हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे सीटेट एसएसटी एनसीईआरटी बेस्ड क्लास होगा और ये भूगोल का है, सिर्फ क्वेश्चन आंसर रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले जो चैनल का सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो चैनल का सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा वीडियो हमेशा अभी मिलते रहेगा। आज भूगोल का MCQ किए हैं, फिर हिस्ट्री का रहेगा और राजनीतिक विज्ञान का भी रहेगा। तीनों को बारी बारी से करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पवन क्रियाएं छत्रक शैल बनती है जो प्राय डैश डैश में पाए जाते हैं। तो कहाँ पाए जाते हैं ये क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों। मतलब जो पवन है वो क्रियाएं छत्रक शैल जो बनाती है वो कहाँ पर पाई जाती है, कैसा स्थान पर पाए जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, ये छत्रक है, ठीक है ना। इस तस्वीर को देखिए और इस तस्वीर को देखिए, आखिर ऐसा कहाँ पर बनता है। इस जो दिखाई दे रहा है इस कलर से आपको क्या पता चल रहा है दोस्तों। तो दोस्तों क्या पता चल रहा है, ये छत्रक शैल है, ठीक है ना। एम है रेगिस्तान, बीम है उष्णकटिबंधीय तटीय क्षेत्रों और सीम है पहाड़ों और डीम है पठारों। तो बताइए दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा रेगिस्तान, ठीक है ना। रेगिस्तान में ऐसा मिलता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दिए गए आरेख में किस प्रकार की वर्षा को दर्शाया गया है। यहाँ पर जो आरेख है दोस्तों ये किस प्रकार की वर्षा है उसे आप लोगों को यहाँ पर देखना है और देख करके आंसर देना है। तो दोस्तों ये चक्रवर्ती वर्षा है, तो ये चक्रवर्ती वर्षा का है। तो चलिए देखते हैं। संवहनी वर्षा एम है, बी में है सम्मुखीय वर्षा, ऐसा वर्षा कोई वर्षा नहीं होता है। और फिर सी में है चक्रवर्ती वर्षा और डी में है पर्वतीय वर्षा। तो दोस्तों वर्षा तीन तरह की होती है। कितने तरह की, तो 3 तरह की होती है। पहला होती है संवहनी वर्षा, फिर चक्रवर्ती वर्षा और पर्वतीय वर्षा होती है, ठीक है ना। तो ये किस चीज़ का दर्शा रहा है, तो ये दर्शा रहा है चक्रवर्तीय वर्षा का। किस चीज़ का, तो चक्रवर्तीय वर्षा का दर्शा रहा है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर आप चित्र देख सकते हैं दोस्तों, ये है चक्रवर्तीय वर्षा का चित्र और ये है पर्वतीय वर्षा का चित्र और ये है संवहनी वर्षा का चित्र, ठीक है ना। इस चित्र से आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा वर्षा है। कभी इसको भी पूछ लिया जाएगा, कभी इसको भी पूछ लिया जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए इसको देख करके आप पता लगा सकते हैं कि वर्षा कितने प्रकार के हैं और वर्षा किस टाइप के हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली डैश डैश की प्रक्रिया उत्पादित की जाती है। एम है नाभिकीय संघटन और बीम है परमाणुीय कंपन और सीम है नाभिकीय संलयन और डीम है नाभिकीय विखंडन। तो बताइए दोस्तों इसका क्या हो जाएगा सही आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, नाभिकीय विखंडन, ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों, स्थान लोग वस्तुएं व प्रकृति जो किसी भी जीव को घेरे रहते हैं ये क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं दोस्तों। तो एम है पर्यावरण, बीम है जैविक संसाधन और सीम है स्थलमंडल और डीम है परिवेश। तो क्या कहलाएंगे दोस्तों, तो ये कहलाएंगे जैविक संसाधन। क्या कहलाएंगे, तो जैविक संसाधन कहलाएंगे। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, ठीक है ना। और नेक्स्ट है कि पिंड जिन में अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं होता लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। एम है ग्रह, बीम है खगोलीय पिंड और सीम है तारे और डीम है तारामंडल। तो बताइए दोस्तों इसका क्या हो जाएगा सही आंसर। तो सही आंसर हो जाएगा खगोलीय पिंड। क्या हो जाएगा, तो खगोलीय पिंड हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्न में से वायुमंडल की कौन सी परत वायुयान उड़ान के लिए आदर्श है। वायुमंडल की कौन सी परत है जो वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श है दोस्तों। तो एम है समताप मंडल, बीम है वायुमंडल, सीम है क्षोभ मंडल और डीम है आयन मंडल। तो जो वायुयान उड़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अच्छा आदर्श किसको माना जाता है, तो ये समताप मंडल को माना जाता है, जो कि क्षोभ मंडल के जस्ट बाद में है, ठीक है ना। क्या है, क्षोभ मंडल के जस्ट बाद में, जैसे कि ये
क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, उसका बाद फिर वायुमंडल है, फिर बहिर्मंडल है, लास्ट है बहिर्मंडल। यानी 5 परतों में है तो लास्ट बहिर्मंडल है, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है कि हवाई जहाज उड़ाने के लिए बहुत ही अच्छा और आदर्श माना जाता है। और ये क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं जितना भी होता है, कोहरा, ये सारी चीज़ इसमें होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, जब कोई शिला खंड दबाव व कठोरता के कारण परतदार शैल में बदल जाते हैं, उन्हें कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उन्हें दोस्तों। एम है औषधि सेल, बीम है प्रारंभिक सेल, और सीम है अग्नीय सेल, और डीम है क्यांत्रिक सेल। तो बताइए इसको क्या कहते हैं। तो कहते हैं दोस्तों इसको औषधि सेल। क्या कहते हैं, तो औषधि सेल कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन से वनों की पत्तियों की गिरने का निश्चित समय नहीं होता, इसीलिए वे कभी अनावृत नहीं दिखते हैं, कभी भी अनावृत नहीं दिखते हैं, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की मानक देशांतर क्या है। क्या है ये, भारत है, भारत की मानक देशांतर क्या है। तो दोस्तों ये मानक देशांतर के ये रेखा है, कौन है, ये रेखा है, ठीक है ना। तो 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर है, 83.5 डिग्री पूर्व देशांतर है, और सीम है 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर है, और डीम है 82 डिग्री 50 पूर्व देशांतर है। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आप यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, इस रेखा से समय का काउंटर होता है, ठीक है ना, ये रेखा से। और ये भारत से कितने राज्यों से होकर के गुजरती है दोस्तों। तो ये गुजरती है कितने राज्यों से होकर, तो 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। कौन कौन सा, तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 5 राज्य से होकर के गुजरती है, ठीक है ना। कौन कौन, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। जैसे ये डॉट डॉट दिखाई दे रहा है, ये डॉट डॉट क्या है, तो ये डॉट डॉट है कर्क रेखा। और ये कर्क रेखा कितने राज्य से होकर के गुजरती है, तो ये कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्य से होकर के। कितने राज्य से, तो 8 राज्य से होकर के गुजरती है। यहाँ पर है गुजरात, फिर है राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य से होकर के गुजरती है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। तो कौन सा है दोस्तों, तो दोस्तों ये सौर ऊर्जा है, ठीक है ना। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि वता दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है, किस चीज़ के, तो दिग्दर्शी के प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों एम है वायु वेग, बीम है वायु दाब, और सीम है वायु दिशा, और डीम है वायु तापमान। क्या है, वायु तापमान है, ठीक है। तो बताइए दोस्तों इसका क्या हो जाएगा सही आंसर। तो दोस्तों यहाँ पर दिग्दर्शी जो है ये वायु दिशा को मापने के लिए किया जाता है। किसको मापने के लिए, तो वायु दिशा को मापने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि वायुमंडल के निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है। तो बताइए दोस्तों इसका क्या हो जाएगा सही आंसर। एम है समताप मंडल, बीम है मध्य मंडल, सीम है वायुमंडल, और डीम है बहिर्मंडल। तो आपको पता है ये लास्ट परत है, तो इसमें नहीं हो सकता है, तो ये सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, वायुमंडल, ठीक है ना। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो वायुमंडल हो जाएगा, ठीक है। आप इस चित्र को देख सकते हैं, ये है क्षोभ मंडल, ये है समताप मंडल, ये है मध्य मंडल, और ये है बहिर्मंडल। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है ना, ये मदद करती है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों
पृथ्वी की विभिन्न परतों को क्रम में आंतरिक से बाहरी परत तक पहचानिए। मतलब जो आंतरिक है, जो अंदर है, अंदर से बाहरी की ओर पहचानना है। तो देखिए यहाँ पर जो ये पीला दिख रहा है वो आंतरिक क्रोड है। उसके बाद ये जो दिख रहा है नारंगी कलर में वो है बाह्य क्रोड, और ये जो रेड दिख रहा है वो है मेंटल, और ये जो एकदम पतली से एकदम छोटी सी दिख रहा है एकदम ऊपर में वो है भूपर्पट्टी। तो दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन है। उस 4 ऑप्शन में सबसे बाद में ये परपट्टी आना चाहिए। क्या आना चाहिए? तो परपट्टी आना चाहिए, ठीक है ना। ये परपट्टी आना चाहिए, और सबसे फर्स्ट में आंतरिक क्रोड आना चाहिए। क्या आना चाहिए? तो आंतरिक क्रोड आना चाहिए, ठीक है। वही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा, ठीक है ना। जो आंतरिक क्रोड है वो आ जाएगा सबसे पहले, तो वही ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। आंतरिक क्रोड सबसे पहले आना चाहिए और परपट्टी सबसे बाद में आना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर परपट्टी आ गया पहले, ये नहीं होगा क्योंकि हम लोगों को अंदर से बाहर जाना है, ठीक है ना। ये मेंटल हो गया तो ये भी नहीं होगा, यानी ये दोनों क्या है? तो गलत है। तो चलिए यहाँ पर भी आंतरिक क्रोड है और यहाँ पर भी आंतरिक क्रोड है, यहाँ पर भी बाह्य क्रोड है और यहाँ पर भी बाहरी क्रोड है। आंतरिक के बाद बाहरी क्रोड है, उसका बाद क्या है? यहाँ पर परपट्टी है। तो दोस्तों हम लोगों ने अभी देखे चित्र में परपट्टी सबसे ऊपर में है, ठीक है ना। तो ये बाद में, सबसे बाद में आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर मेंटल है दोस्तों, क्या है? तो मेंटल, और यहाँ पर परपट्टी है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब यहाँ देखिए दोस्तों कि जब नदी मैदान में प्रवेश करती है, क्या करती है? जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है। क्या करती है? यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है। क्या करती है? बड़े मोड़ बना करके बहती है, जो क्या कहलाती है? जो कहलाता है। तो क्या कहलाता है दोस्तों? एम है कि तटीबंध कहलाता है, और बीम है बाढ़ का मैदान कहलाता है, और सीम है विसर्प कहलाता है, और डीम है चाप झील कहलाता है। तो दोस्तों बताइए इसे क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये कहलाता है विसर्प। क्या कहलाता है? तो विसर्प कहलाता है, ठीक है ना। अब इसमें थोड़ा सा चित्र में देखिए, ये बल खाते हुए कहाँ जा रहा है? ये मैदानी इलाका से जा रहे हैं, तो इसे सांप की तरह बल खाते जा रहे हैं, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? तो विसर्प कहते हैं। और ये जो एक छोटा सा इधर टूट गया है, इसको क्या कहते हैं? तो इसको चाप झील कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? तो चाप झील कहते हैं। और ये टूटा कैसे है? तो टूटा इसलिए है कि जैसे कि यहाँ पर ये आ रहा है, अब ये ऐसे जा करके यहाँ पर ये टच हो जाएगा, उसके बाद ये क्या करेगा? ये अलग हो जाएगा, उसके बाद ये एक चाप झील बन जाएगा। इसी तरह से ये चाप झील बन गया है, यानी यहाँ से टूट करके यहाँ ये चाप झील बन गया है, ठीक है ना। तो इसका आंसर तो हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। चलिए आप समझ में आ गया, आगे चलते हैं। आगे है अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े एवं दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी है? क्या है जो बेहद उपयोगी है? सड़क मार्ग, रेल मार्ग और वायु मार्ग, उसका बाद है जल मार्ग। तो इसमें सबसे जो उपयोगी है वो उपयोगी क्या हो जाएगा दोस्तों? तो उपयोगी हो जाएगा वायु मार्ग। सबसे जो उपयोगी है और जल्दी पहुंचने वाला जगह और कोई भी जगह जाकर रुक जाने वाला, ये वायु मार्ग है। सड़क मार्ग भी नहीं होगा वैसा जल्दी में, रेल मार्ग भी नहीं होगा और जल मार्ग भी नहीं होगा। सबसे ज़्यादा जल्दी और तुरंत वैसा मुसीबत जगह में वायु मार्ग, ठीक है ना। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों को भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय में संबंधित है कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? जो मानव जनसंख्या की संरचना के विषय में संबंधित है वो क्या कहलाती है? एम है नगरीय भूगोल, बीम है जैव भूगोल, और सीम है जनसांख्यिकी, और फिर डीम है मानव भूगोल। तो बताइए दोस्तों इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है। क्या कहलाता है? मछली का प्रजनन क्या कहलाता है दोस्तों? आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मछली है, तो क्या कहलाता है? तो सेरीकल्चर कहलाता है, बीटी कल्चर कहलाता है,
या फिर हॉर्टिकल्चर कहलाता है या फिर पीसीकल्चर कहलाता है। तो दोस्तों पीसीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? पीसीकल्चर। पीस, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं और इससे आप याद भी कर सकते हैं। पीस, ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों कि स्थल का एक संकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? यहाँ पर कहते हैं, रहते हैं नहीं है, ये कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं? एम है जल संधि, बीम है स्थल संधि, सीम है द्वीपीय और डीम है खाड़ी। तो बताइए दोस्तों इसको क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको कहते हैं स्थल संधि। क्या कहते हैं? स्थल संधि कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि ये एक ज़मीन है और ये एक ज़मीन है और ये दोनों ज़मीन बहुत बड़ा बड़ा है, लेकिन इसको जोड़ने के लिए एक छोटा सा ज़मीन इसको अटैच कर रही है, तो इसी को कहते हैं स्थल संधि, ठीक है। और जैसे कि ये बड़ा समुंदर है, ठीक है ना, और इस बड़ा समुंदर को ये छोटा सा नहर क्या कर रहा था? जोड़ रहा है, उसे कहते हैं जल संधि। क्या कहते हैं दोस्तों? उसे जल संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है दक्षिण अमेरिका और ये है उत्तर अमेरिका। ये दोनों का बीच में एक छोटा सा क्या है? तो गेप है। इस गेप में छोटा सा ज़मीन है, वो दोनों ज़मीनों को जोड़ रहा है, दोनों भूभाग को क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। उसे क्या कहते हैं? तो उसे स्थल संधि कहते हैं, ठीक है ना। आप समझ में आ गया ना, स्थल संधि किसे कहते हैं और जल संधि किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? क्या है आकार में सबसे छोटा महाद्वीप कौन है दोस्तों? तो आपको पता है कि सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप है, उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप है दोस्तों, उसके बाद फिर उत्तरी अमेरिका है, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका है, उसके बाद अंटार्कटिका है, उसके बाद यूरोप है, उसका बाद फिर ऑस्ट्रेलिया है। यानी सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है दोस्तों। क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया है। ए में दिया हुआ है ऑस्ट्रेलिया, बीम है दक्षिण अमेरिका और सीम है अफ्रीका और डीम है यूरोप। तो बताइए दोस्तों यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? आकार में सबसे छोटा महाद्वीप कौन है दोस्तों? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये है छोटा सा ऑस्ट्रेलिया और ये क्या है? तो ये है एशिया, सबसे बड़ा एशिया है। और यहाँ से ये जो रेखा देख रहे हैं, इस रेखा से इधर यूरोप है और ये अफ्रीका है और ये है दक्षिण अमेरिका और ये उत्तरी अमेरिका है और ये है अंटार्कटिका। यहाँ पर मानव निवास नहीं करते हैं, यहाँ पर सिर्फ बर्फ ढका हुआ रहता है और यहाँ पर शोध केंद्र बना हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर कोई मानव निवास नहीं करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। क्या कीजिए? सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर मिलान करना है। क्या करना है? मिलान करना है। अब देखिए यहाँ पर आयुमंडल की परतें और विशेषताएं। क्षोभ मंडल ये सबसे निचला परत है। क्या है? सबसे निचला परत है क्षोभ मंडल, ठीक है ना। तो सबसे निचला परत है, तो इसका यहाँ पर फोर्थ में देखिए कि मौसम के लगभग सभी घटनाएं इस परत में घटित होती है। यानी एक का फोर्थ हो जाएगा। और फिर बी है, क्या है दोस्तों? बी में बी है समताप मंडल, तो बी का क्या हो जाएगा? बी का हो जाएगा समताप मंडल 3 हो जाएगा। इसमें ओजोन परत का गैस एक परत होती है, ठीक है ना। तो ए का जोड़ी हो जाएगा 4 के साथ में और फिर बी का जोड़ी हो जाएगा 3 के साथ में। मध्य मंडल दोस्तों, अब ये मध्य मंडल हो जाएगा। अंतरिक्ष प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। किस परत पर? तो मध्य मंडल पर। यानी सी का जोड़ी 2 के साथ में लग जाएगा। और बाह्य वायुमंडल, तो इसमें आयन मंडल इस परत का एक भाग है। क्या है ये? आयन मंडल एक इस परत का भाग है दोस्तों, ठीक है। तो ए का जोड़ी 4 के साथ में है
और फिर डी का जोड़ी 1 के साथ में है, इसको देखना है, ठीक है ना। ए का जोड़ी 4th के साथ में यहाँ पर ही है बी ऑप्शन में, और फिर ए का जोड़ी 4th के साथ में, जी नहीं, बी का जोड़ी 4th के साथ में यहाँ पर लग रहा है जी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर ही है ए का 4th हो जाएगा और डी का 1 हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा तो राइट हो जाएगा, और बी का 3 हो जाएगा और फिर सी का 2 हो जाएगा, ठीक है ना। एक मर्तबा और देख लीजिए, क्षोभ मंडल 4th ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, उसके बाद समताप मंडल 3 हो जाएगा, मध्य मंडल 2 हो जाएगा, बाह्य मंडल 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो डी का 1 के साथ में जो कि कहीं भी नहीं है, यहाँ पर भी, यहाँ पर है बी ऑप्शन में, ठीक है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा तो राइट हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। आप इस चित्र को भी देख सकते हैं, ठीक है। उल्का पिंड जो आ रहा है वो कहाँ पर ही आ रहा है, तो ये मध्य मंडल में आ रहा है, ठीक है ना। और इस जहाँ पर जो हवाई जहाज उड़ रहे हैं उसमें ओजोन परत का भी एक हिस्सा है। क्षोभ मंडल में मौसम, जितना भी मौसम संबंधित घटनाएं हैं सारे चीज़ें यहाँ क्षोभ मंडल में ही हो जाती हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा वीडियो हमेशा मिलते रहेगा। टॉपिक वाइज भी वीडियो मिल रहा है CDP का, जो नहीं देख रहे हैं वो जा करके देख लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।